और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड इवनिंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे, और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा मेरा साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज बुध वाला दिन है और बुध वाले दिन हमारे साथ होता है सूरी। सूरी की सॉसेस, सूरी के पेस्ट, सूरी की तमाम अज्जा यूज़ करते हुए आप एक बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल की डिश तैयार कर सकते हैं, जो आप बाहर जाके चीज़ें, पूरी फैमिली अगर आजकल बाहर जाती है खाने के लिए ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में, तो भी 5,000 से कम का बिल नहीं आता। और अगर बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएं, जैसा जो नए खुल गए हैं थाई और चाइनीज़ के टाइप के रेस्टोरेंट, तो आप सोच लें कि एक छोटी फैमिली, 6 लोगों की फैमिली के लिए 12,000 2,500 पर हेड आता है। तो फिर हम क्यों ना घर में बनाएं, जब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आपा यहाँ सूरी की सॉसेस के साथ मौजूद हैं और आपको इतनी ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल के चीज़ें मैं सिखा रही हूँ इतने अरसे से, तो आप बेहतर नहीं समझते हैं कि आप सिर्फ सूरी की चंद सॉसेस की बॉटल्स जो आपको चाहिए होती हैं वो ख़रीद लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा जाके इनका लॉट एक दफ़ा में उठा लो। जब ग्रोसरी करने जाएं 2 बॉटल 2 चीज़ उठा लीजिए, महंगा भी नहीं पड़ता है। और ये बॉटलें ट्रस्ट में ये बहुत चलती हैं। आपने एक दफ़ा खोल के इसको आपने किचन के कैबिनेट में रख दिया या फ्रिज में रख दिया तो आराम से साल निकल जाता है। ठीक है, तो आप भी सूरी का इंतखाब कीजिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जब भी आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का जायका चाहिए तो आप सूरी लेके आइए। बहुत सारे बाज़ार में इनको कॉपी करके कॉपी कैट्स आ गए हैं। ठीक है, तो आपको मोहतात रहना है उन कॉपी कैट से। असल होता है, आपको पता है। नकल करने वाले तो भरे पड़े हैं, लेकिन उनका कोई वो नहीं है, मयार नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लें जितना करना चाहें, लेकिन जो असल होता है वो असल होता है। तो आपने लेना है सूरी, चाहे वो कोकोनट मिल्क हो, कोकोनट क्रीम हो, उनकी सारी सॉसेस हो, चाहे उनके थाई करी पेस्ट हो, मतलब हर चीज़ में आप इंतखाब करिए सूरी का। बेहतरीन इनके जो राइस स्टिक नूडल्स है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, दे आर ऑल टू गुड। ठीक है, तो चाइनीज़ भी जब आप बनाते हो ऑर्डिनरी घर में, जब चॉप सोए भी बनाते हो, तो मैं तो आजकल अपने घर में एग नूडल्स नहीं यूज़ करती, मैं राइस नूडल्स यूज़ करती हूँ। ठीक है, बिकॉज बेहतरीन है, बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है, खौलते हुए पानी में आपने डाल दिया और तैयार है। तो आज हम बना रहे हैं सब में पहले एक केक, जो कि बहुत ही मज़े का कैरेट कोकोनट केक, और जिसमें पूरा टिन पड़ेगा क्रश्ड पाइनएप्पल्स का इटालिया के। कैंड वेजीज़ और कैंड फ्रूट में इटालिया से बेहतर जवाब नहीं है, इटालिया से बेहतर। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, आप लोगों को चाहिए कि मुझ पे एतबार करें, मेरी बात पे यकीन करें, और आप लोग भी जाके ये सारे प्रोडक्ट्स लेके आइए। और बनाएंगे हम पंजाबी बटर चिकन और सतरंगी हांडी। सतरंगी हांडी का ये मतलब है कि ये नहीं कि सतरंगी मतलब मैं इसमें 7 कलर्स डालूँगी, नहीं, इसमें मैं 7 किस्म की सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी जो डिफरेंट कलर्स की होंगी। तो 7 किस्म की इंशाल्लाह सब्ज़ियाँ पड़ेंगी इसमें। और थैंक्स टू मॉन्सेल्वा टू बी ऑन माई शो ऑल्सो, इन्होंने मेरी इतनी आसानी कर दी है कि आज जो हम पंजाबी बटर चिकन बनाएंगे, इसके लिए हमको बोनलेस चिकन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बनाएंगे बटर चिकन विद टिक्का बोटी 1 पैकेट, और फिर उसी के जो रेसिपी है उसी को मैं उसका मसाला बनाऊंगी। सिर्फ चिकन हम मैरिनेट नहीं करेंगे, बाकी मसाला जो लिखा है वही बनेगा, और जब मसाला तैयार होगा तो वो चिकन टिक्का हम उसमें डाल देंगे, चिकन टिक्का बोटी का। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहले स्टार्ट करेंगे आज का शो कैरेट कोकोनट केक से, और कैरेट कोकोनट केक के बाद हम सतरंगी हांडी करेंगे, लास्ट में पंजाबी बटर चिकन करेंगे, बिकॉज चिकन तो है हमारे पास रेडी, तो मसाला भूनने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है,
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। और पहली रेसिपी जो बनेगी वो है कैरेट कोकोनट की। मोस्ट इजी, सारी चीज़ें डालें, एक बड़े प्याले में बीट करें। देखें मैं क्या कर रही हूँ, आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें आपके पास रेसिपी में लिखा हुआ है कि आपको एक ऐसा रेक्टेंगुलर पैन ग्रीस करना है 13 बाय 9 इंच का, ठीक है। इसलिए 13 बाय 9 इंच का पैन चाहिए हमें कि 13 बाय 9 इंच का पैन में मैं बैटर डालूंगी। जब वो बेक हो जाएगा तो मुझे उसको चौकोर पीसेस में काटना है इस केक को, ठीक है। तो मैंने अपनी अकल से मैंने कहा वो चौकोर पीसेस काटें, साइड ज़ाया हो, अनइवन निकले। ये ले लिया मैंने, चौकोर पैन ले लिया है और इसको आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था इंग्रेडिएंट से, तो मैं ज़्यादा ले आई थी, 2 ले आई थी, ठीक है। चलें जी, आते हैं हम। सब में पहले एक बड़े प्याले में हम डालेंगे 2 कप मैदा और 2 कप चीनी, और उसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर 1 चाय का चम्मच, एक कप, 2 कप, दो कप चीनी, 1 कप एंड 2 कप, ठीक है। 2 कप चीनी, 2 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच हमने डाल दिया इसमें, अल्लाह आपका भला करे, बेकिंग सिनेमन पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोडा। कौन सा सोडा है ये सोडा है बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच। वन टीस्पून पिंच ऑफ सॉल्ट, हाफ टी स्पून नमक चला गया, ठीक है। इसको आप सबको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। मैदा 2 कप, चीनी 2 कप, सिनेमन पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून। मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हम सबका पसंदीदा हेल्दी फ्रेंडली ऑलिव ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑयल। इसमें जाएगा कितना, 1.5 कप। बेहतरीन तेल है, बेहतरीन। और इसको आप बेकिंग में, कुकिंग में, शैलो फ्राइंग में, डीप फ्राई में, सब में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जाएगा वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा और डालें, ठीक है। और इसमें जाएंगे 3 अंडे। आप देखो जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, फैंस हैं मेरे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मेक दिस हेल्प with the help of your mothers, you can make this cake. It's so simple. 1 egg, 2 egg and the 3rd egg. अंडे चले गए, 1.5 कप ऑयल चले गया, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल चला गया, वनीला एसेंस चला गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे
गाजर 2 कप कद्दूकश किए हुए। अब हम इसमें डालेंगे अखरोट। वन कप। हाफ। ठीक है, अखरोट चला गया। अब सब कुछ इसमें आ गया है। इसमें हमने डाल दिया, देखिए शुरू से बता रही हूँ, 2 कप मैदा, 2 कप चीनी, दालचीनी का पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच नमक, 3 अंडे। ठीक है, फिर हमने इसमें डाल दिया 1.5 कप इटालिया का पामास ऑलिव ऑयल, गाजर 2 कप, वनीला एसेंस 1 कप। उसके बाद में हमें इसने डाल दिया हमने अखरोट 1 कप। अब 2 चीज़ रह गई है। 1 टिन मुझे पूरा इसमें पाइनएप्पल्स का जाएगा, फुल टिन। सिरप निकाल दीजिएगा प्लीज़। नहीं अभी नहीं बेटा, 1 मिनट। मैंने चॉपराइज कर दिया इसको, ये देखें पूरा टिन चॉपराइज कर दिया है। ये 1 पीस रह गया था। पीस नहीं रहना चाहिए के। अच्छा, फिर इसमें जाएगा नारियल 1 कप, स्वीटेंड कोकोनट। ये मेरा बाहर का है, लेकिन अगर नहीं हो तो ऐसा फ्लेक्ड कोकोनट डाल दीजिएगा। फीका फीका मिलता है इधर, मुझे पता है मिलता है। ठीक है, आप वो डाल दीजिएगा। अब आप चलिए ब्रेक की तरफ। मैं इसको बहुत लो स्पीड पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सिंग कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और ये देखें, ये अच्छे खासे बन जाएंगे। ओह, अब इसकी हमें बनानी है टॉपिंग या फ्रॉस्टिंग। ग्रीस किया है मैंने, हालांकि मेरा नॉन स्टिक का है, फिर भी मैंने किया है बिकॉज़ चीनी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है। और दूसरी बात, गाजर है और कोकोनट है, पाइनएप्पल्स है, तो मैंने ग्रीस किया है भाई। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। वालेकुम शीनापा, जरीन जुबैर बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने तो उम्रे पे जब गई थी आपके लिए दुआ की। अब मैं रजब शरीफ में जा रही हूँ करबला ज़ियारतों के लिए, आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह, आप खुश मेरी रहिए। दुआओं में शामिल है। आज मुझे आपसे ये कहना था कि मुझे जब से शुगर हुई है ना, मैंने आपके डेजर्ट्स और आपकी सारे केक्स वगैरह घर में बनाने शुरू किए, माइनसिंग द शुगर। अब मुझे बेकरी का बिल्कुल भी मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, आराम से मैं हर चीज़ इंजॉय करती हूँ आपकी, और आप मेरी दुआओं में शामिल हैं। आप बहुत अच्छा सिखा रही हैं। आज का केक तो बहुत ही यम्मी है ना?
बहुत मजे जी, का है। बहुत अच्छा और लगा सब है चीजें मुझे। आपके घर में मौजूद हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं जी है। जी, सारी चीजें मौजूद है। और इसके अलावा बस ये बता दें थोड़ा सा, जब भी आप बेकिंग का बताएं ना तो ये बता दिया करें कि क्योंकि मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो फॉलो करती हैं लेकिन उनके पास अवन नहीं है, तो वो काफी पहले आप बताती थी कि इस तरीके से, तो थोड़ा सा ये बता दिया करें कि पतीली में ये बन सकता है या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें तो बिल्कुल भी नहीं बन सारे सकती। केक पतीली में बन सकते हैं, सारे, जी यू नेम इट। जी। चाहे वो स्पंज हो, ओके। चाहे वो बंद पैन हो, चाहे वो ऐसे केक्स हो, फ्रूट केक्स हो, स्पंज केक हो, कुकीज़ हो, नान खटाई हो, सब पतीली में बन सकती है, कोई ऐसा जी इशू नहीं है। जी जी, चलें ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए। चलें जी, एक ट्रे मैं अवन में डाल चुकी हूँ, ये दूसरी ट्रे है, अभी भी इसमें 2 या 3 का बाकी है। अब मेरे पास पैन नहीं है, क्या करूँ? इसमें अगर घुसाऊंगी तो वो सोडा है वो बाहर ना निकल आए। आई थिंक आई शुड नॉट डू इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। माफ़ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला भी मुझसे नाराज़ ना हो, वेस्टिंग दैट, क्या करूँ। ओके, इसकी फ्रॉस्टिंग पे आ जाइए। कैरेट कोकोनट केक की, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए क्रीम चीज़ 6 आउंस। मैंने एक पैकेट ही लिया, अब मैं वो कहाँ फेंकूँ उसको, और लग जाएगा मुझे, बिकॉज़ मेरे काफ़ी सारा बन रहा है ना। 24 हैं, 24 पीसेस हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी, इसको मैं बीट करूँगी बटर के साथ, और बटर जाएगा इसमें 6 आउंसेस। ये मेरे पास 8 आउंस मक्खन है, इसका हमने हाफ कर दिया, ये 100 ग्राम हो गया या 4 आउंस हो गया। ये आधा बच गया 4 आउंस, इसको हम बीच से काटेंगे। तो ये कितना हो गया, 2 आउंस। तो 4 आउंस और 2 आउंस 6 आउंस या 150 ग्राम, ठीक है। ये हमारा मक्खन चला गया। अब हम इन दोनों को अच्छी तरह से बीट करते हैं। बीट करने के बाद मुझे इसमें डालना है आइसिंग शुगर 2 से 2.5 कप। मैं देखूंगी अगर 1.5 कप में गुजारा हो जाएगा तो मैं 1.5 कप में रोक दूंगी। इसमें खुदा के लिए वो मत डालिएगा बॉटल वाली क्रीम चीज़। आई एम यूजिंग फिलाडेल्फिया, आई डोंट नो, आई प्रेफर थोड़ी सी बचत, कितनी आप बचा लोगे, 100 रुपये बचा लोगे। इट्स बेटर टू यूज़ अ गुड ब्रांड फॉर क्रीम चीज़। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आइसिंग शुगर। आई होप छनी भी है, ये मेरे पास जो कप है ये 3/4 कप है, इसे 2 डालूंगी तो 1.5 कप हो जाएगा। जल्दी चलें जी, ब्रेक आ चुकी है। मैं 3/4 कप डाल चुकी हूँ, एक और 3/4 कप आपके सामने डाल रही हूँ, ये देखें। और इसको अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ।
और फिर इसमें मैं डालूंगी 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और इसको अच्छी तरह बीट करके फ्रिज में रख देंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और आई होप आपको केक की रेसिपी समझ आ गई होगी, उसकी फ्रॉस्टिंग समझ आ गई होगी। एक पैकेट 6 आउंस लिखा है, मैंने पूरा 1 टब लिया था फिलाडेल्फिया चीज़ का। उसमें मैंने 6 आउंस मक्खन डाल के दोनों को अच्छी तरह बीट किया आपके सामने। जब वो फ्लफ़ी होने लगा, मैंने उसमें 2 कप आइसिंग शुगर डाली है, 1.5 में वो पतला था और ये भी जा सकती थी लेकिन मैंने रोक लिया, बहुत मीठी हो जाती। 2 कप आप लिख लो। 2 कप डाल के अच्छी तरह बीट किया, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डाला और उसको रख दिया फ्रिज में ताकि वो थोड़ी सी सेटल हो जाए। अब सतरंगी हांडी के लिए सब्ज़ी देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं फरमाइए। मैं राबिया ओमान से बात कर रही हूँ। जी राबिया, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया इतनी दूर से कॉल करने का। आप कैसी है? अल्लाह का बहुत आपको शुक्र। जी, आपको अवार्ड मुबारक। खैर आपके मुबारक। शो की एनिवर्सरी, आपकी इसकी शादी की, हर तुम्हारी बर्थडे की, सब मुबारक आपको। खैर मुबारक, अभी तो आप बहुत टाइम है। जी हाँ माशाअल्लाह, हर रोज तुम्हारा शो मैं देखती हूँ। बहुत और शुक्र। जब दुआएं भी मांगती हूँ तो रात में भी रिपीट में भी देखती हूँ, तो आपके साथ दुआ में शरीक हूँ बहुत और शुक्र। आपको भी दुआ में याद रखती हूँ, आपके नाम के साथ में बहुत डेली दुआ करती हूँ आपके लिए। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। हाँ हाँ, आपको अपने बच्चों के साथ में, आपके शोहर के साथ में अल्लाह ताला हमेशा हर चीजों से नवाजे। और आप जो दरूद शरीफ पढ़ती है ना, आज जो अपने माँ बाप की दुआओं से, जी आज दरूद शरीफ की बरकत से आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह, आमीन। अल्लाह इंशाअल्लाह। आप ऐसे पहुंचेंगी कि लोग आपको देखते रह जाएंगे। आमीन, अल्लाह आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा नंबर मैंने उधर अंदर ऑपरेटर में उधर समरीन को बोलना, जी मैं रूहे मुबारक की ज़ियारत कराती हूँ। अच्छा तो समरीन को जी, मेरे घर में रूहे मुबारक है। अच्छा, आज माशाल्लाह। 20-25 साल से है, तो मुझे उसको बुलाना है। अच्छा ठीक मैंने है, नंबर लिखा दी हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं समरीन को मेरा दे दूंगी, नंबर मैं बिल्कुल दे दूंगी। जी हाँ, उसको कहो कि मेरे घर आके मुझसे मिले भी। ठीक है, मैं बोल मैं दूंगी। इधर चीप एयरपोर्ट के पास ही नजदीक में मवाला में रहती हूँ मैं। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया हाँ। राबिया आपका। जीते रहिए, खुश रहिए इसी तरह। मुझे, मेरे बच्चों को और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, आमीन। अच्छा जी, देखें मैंने जो कुछ कमाया है मसाला टीवी से और अपनी ज़िंदगी में, वो ये दुआएं हैं बस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सतरंगी हांडी। सतरंगी हांडी के लिए 7 किस्म की सब्जियां चाहिए। मैं एक स्टेप घर से करना भूल गई, वरना टाइम हमारा बहुत बच जाता। मुझे ये सब कुछ बॉईल करना था। बॉईल से मतलब एक भाप दिलानी है, कोई मसला नहीं है, 5 मिनट लगेगा, हम आपके सामने करेंगे। सब में पहले हम इसमें डालेंगे 2 आलू क्यूब्स में कटे हुए। बड़े मज़े की सब्ज़ी बनती है। इसको आप पूरी के साथ खाइए, इसको आप पराठे के साथ खाइए, आपको बहुत मज़ा देगा। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि ज़रा सा सब्ज़ी में नमक लग जाए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। आलू को मैं सिर्फ 2-3 मिनट दे रही हूँ ताकि ज़रा आलू सब में सख्त होता है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी गाजर, फूल गोभी। आपके पास टिंडा लिखा हुआ है, मैं टिंडा नहीं डाल रही हूँ इसलिए कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आजकल जो सब्ज़ियाँ हैं वो शलजम का सीज़न है, ठीक है, टर्निप्स, तो मैंने एक शलजम ले लिया। लेकिन अगर आपको शलजम नहीं पसंद है तो आप टिंडा शामिल कर लो। आपको टिंडा भी नहीं पसंद है, आई लव टिंडा, अगर टिंडा नहीं पसंद है आप लौकी डाल सकते हो, कद्दू, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, बस 7 किस्म की सब्ज़ी हो। ये देखें, 1 चली गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
सतरंगी हांडी। ठीक है, बस ये हम डालेंगे। ज़रा सा आलू को बस 5 मिनट उबाल आ जाए। पकाऊंगी तो मैं इसमें भी, लेकिन ज़रा सा टाइम कम हो जाता है। और शिमला मिर्च को मैं नहीं बॉईल करूँगी, शिमला मिर्च हम दम पे डालेंगे, बिकॉज़ वो तो आपको पता है भाप में गल जाती है। गाजर, शलजम, बीन्स, मुझे बहुत खुशबू आ रही है। मैं जा रही हूँ अवन की तरफ। ठीक है, और इसके 5 मिनट के बाद मैं फूल गोभी डालूँगी। मटर मेरे ब्लांच्ड हैं तो इसको, और इसको हम शिमला को बिल्कुल एंड में डालेंगे। मैं जा रही हूँ अपने, मुझे चाहिए केक टेस्टर। केक टेस्टर ले लिया है। माशाल्लाह, आई थिंक दैट्स डन। माशाल्लाह, सॉफ्ट। प्लीज़ प्लीज़ आज ही बनाइए। 2 से 3 मिनट। दोनों को मैं 2 मिनट में निकाल रही हूँ। बस इसको हम निकाल के, आपको पता है ना मेरा क्या उसूल है कि जब भी आप बेकिंग का केक हो, कुकीज़ हो, नान खटाई हो, कोई भी चीज़ अवन से निकालें, उसको आप पैन में नहीं छोड़ा करें। ठीक है, 2-3 मिनट आप छोड़ दो। उसके बाद आप अपने काउंटर पे रखो कूलिंग रैक्स। ये जो जालियाँ आती हैं इनको कूलिंग रैक्स कहते हैं। आप इसको रखो और इस पे आप निकाल लो, ताकि वो जल्दी से ठंडा भी होगा। अगर उसी में पड़ा रहेगा ना तो वो सीपता है, क्या कहते हैं उसको, उसका गरम, हाँ क्या, सौगी हो जाएगा, उसका गरम गरमपन वो सब क्या कहो, पसीना छोड़ देगा जो भी बाहर, तो आप नमी आ जाएगी। थैंक यू सालिक, नमी आ जाती है। तो इस पे निकालें, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, बेहतरीन। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कॉलीफ्लावर। मटर और शिमला नहीं जाएगी। कलर्स देखें माशाल्लाह। इसके लिए आपको इस सतरंगी हांडी के लिए आपको चाहिए 1 या 2 टेबलस्पून बटर मसाला, बटर चिकन मसाला आपको मिलता है। 2-3 ब्रांड्स हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन आपको मिलता है उन ब्रांड्स में। ठीक है, अच्छा ब्रेक आ चुकी है जी, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, मैं जा रही हूँ अवन की तरफ और मैं अपने कोकोनट एंड कैरेट केक्स को निकाल रही हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देख लीजिए, मैंने अपनी सारी सब्ज़ी जो ब्लांच की है, मैक्सिमम सब कुछ
कुकिंग टाइम 10 से 12 मिनट हुआ और इसको मैंने ब्लांच करके और छान लिया। ठीक है, अब आपको हांडी चाहिए। जो लोग बाहर रहते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांडी नहीं है कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी हांडी में वो अच्छी सी स्मेल आती है जो मुझे बहुत पसंद है, मिट्टी का ज़रा सा। तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, मजबूरी है आपको। दे आर सॉफ्ट, ये देखें, कैमरा दिखाए, ये देखें, देख रहे हैं आप कैसे मेरी उंगली अंदर जा रही है, एकदम नरम है। अमेजिंग, माशाल्लाह, आप आज ही बनाइए। अच्छा जी, सतरंगी हांडी के लिए हमने वेजिटेबल्स को बॉईल कर लिया, ब्लांच कर लिया। अब हम इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिखा है 3/4 कप, मैं आधा डाल रही हूँ। ठीक है, हमने इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाल दिया। इसमें थोड़ा सा तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी 4 टेबलस्पून या 1/4 कप हीप्ड। अच्छा, सीजनिंग्स डालनी है आपको सूरी कंपनी की सांबल उडीक 1 टेबलस्पून। प्लीज़ इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको सूरी ही डालना है। जस्ट सी द कलर। 1 टेबलस्पून सांबल उडीक चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मक्खनी मसाला, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास। फिर इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। ठीक है, सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून। सही। अदरक लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्चें, बटर मसाला या मक्खनी मसाला, नमक, टोमेटो प्यूरी, ये मेरी कैन की, अच्छा मैंने ख़ुद नहीं बनाई है। थोड़ा सा पानी और डालूंगी और इसको हम भून लेते हैं। ठीक है, सांबल उलीक चला गया, सूरी का सॉल्ट चला गया, टोमेटो प्यूरी चली गई, अदरक लहसुन चला गया। इसको हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम। ठीक है, अच्छी तरह भून लीजिए। हमारी सब्ज़ी बल्कि माशाल्लाह से गल चुकी है। एक्सीलेंट, सब कुछ, शलजम, आलू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस दम डालूंगी, ज़रा सा 5 मिनट भूनेंगे, शिमला और मटर डाल के 5 मिनट और दम पे छोड़ेंगे, उतार लेंगे। चले, मसाला भून जाए तो आप इसमें शामिल कर दो
क्रीम और क्रीम आपको इसमें डालनी है, आई थिंक इट्स 1 कप। ठीक है, एक टेट्रा पैक का पैकेट, सब्ज़ी ज़रूर बनाया करें, रोज़ाना घर में खाने पे एक सब्ज़ी होना लाजिम है। इसी तरह तो आप अपने छोटे बच्चों को आदत डाल सकते हैं। बस चिकन का ज़माना आ गया है, इस बच्चे कुछ खाते हैं चिकन के अलावा? उफ। ये माँओं पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह रेज़ कर रहे हो। ठीक है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें सब्ज़ी, मटर, शिमला, थोड़ी सी आंच हल्की कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 रेसिपीज़ हो गई हैं डन। ये हांडी आप आराम से 8 लोगों को रच के सर्व कर सकते हैं। दावतों में बनाइए और इसको हांडी में ही सर्व करें। अगर कोई प्रेजेंटेबल हांडी है तो उसमें करें, वरना यही मिट्टी की हांडी को आप ख़ुद प्रेजेंटेबल बना लें। आधी हांडी को आप कवर कर दीजिए फॉइल में और आप इसको टेबल पे रख दीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। इसको बस मिक्स करके 5 मिनट दम पे छोड़ूंगी और फिर मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के अपनी सर्विंग हांडी में निकालेंगे एंड इट्स डन। हल्का कर रही हूँ चूल्हा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग में शीरीन, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सतरंगी हांडी रेडी हो चुकी है। हमने निकाल दिया, उसको आपको पेश कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ गरम गरम चपाती बनाएं, पराठे बनाएं। पूरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट ऑफ कोर्स इट्स इंटायरली योर चॉइस। ठीक है, अब इसकी डेकोरेशन बाकी है, वो हम अगली ब्रेक में या बाद में करेंगे। अब हम आ रहे हैं एक बहुत ही मज़े की पंजाबी बटर चिकन। ठीक है, अब मेरे पास चिकन टिक्का बोटी का पैकेट पड़ा हुआ है जो कि मोनसलवा का है, और इसने इतनी ज़िंदगी आसान कर दी है कि हमको मसाला सिर्फ भुनना और ये पैकेट डाल दीजिए, आपकी तैयार है। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके पास ये मोनसलवा का ऑप्शन नहीं है, तो आपको लेना है आधा किलो चिकन बोनलेस, जिसकी आप कराएंगे चौकोर बूटियाँ, और आप उसको मैरिनेट करेंगे। ये सूरी का सांबल उलीक 1 टेबलस्पून, दही आधा कप, सूरी की रेड चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टीस्पून, सॉल्ट ½ टीस्पून, बस। ठीक है, आपको चिकन को मैरिनेट करना है और 1/4 कप तेल गरम करिए फ्राई पैन में या कढ़ाई में, और वो मैरिनेट की हुई चिकन डाल के आप उसको कुक कर लो जब तक कि वो ड्राई हो जाए। मसाला रह जाएगा और चिकन आपकी पक चुकी होगी, गल चुकी होगी, वो तैयार है। फिर आप उसका मसाला बनाएंगे और उसमें आप इसको सर्व करेंगे। अब आप समझ लो कि हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया था, चिकन को पका लिया था, हमारे पास चिकन रेडी है। अब हम आ रहे हैं इसके मसाले की तरफ।
ठीक है। इसके मसाले के लिए मुझे, चूँकि ये मक्खनी चिकन है, बटर चिकन है, तो हमें चाहिए 3 आउंस बटर, ठीक है। 3 आउंस हमने बटर ले लिया और इसमें हमको ऑयल भी डालना है। आपको हमेशा पता है कि कभी भी बटर खाली नहीं लेते हैं, वो एवेपोरेट हो जाता है, जल जाता है। तो इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन 1/4 कप, इटालिया का पामास ऑलिव ऑयल, ठीक है। हमारा तेल और वो गर्म हो गया। अब हमें इसमें डालना है सफ़ेद ज़ीरा साबुत। ज़रा सा वो कड़कड़ाएगा तो हम इसमें फिर प्याज डालेंगे और ज़ीरा हमें सफ़ेद शामिल करना है इसमें 1 चाय का चम्मच। ठीक है, मक्खन और तेल आपने गरम कर लिया। जब वो सिजल होने लगे तो आप इसमें चॉप्ड अनियन डाल के 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 कप चॉप्ड अनियन है आपकी, इसको फ्राई करेंगे और इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच, ठीक है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और सारे स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस में मैं इसमें शामिल करूँगी सब में पहले क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, तंदूरी कलर 1 पिंच, क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र है, फरमाइए। मैंने कहा आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं। मैंने आपसे पूछनी थी एक चीज़ के वेट लॉस के लिए कोई कावा या कोई कॉफ़ी वगैरह बता दीजिए। पहले मैं तो दुबली हो जाऊं बेटा, फिर आपको बताती हूँ। हाँ जी। मुंह बंद कर लें बस, इसका एक ही हल है। मुंह चलता रहेगा तो कैसा दुबला होगा इंसान, है ना। रोटी चावल मीठा 3 चीज़ कट, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत वज़न कम किया था जब मैंने ये डाइट की थी। अच्छा जी, हमने ले लिया गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, सूरी की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन, 1 टेबलस्पून सूरी की रेड चिली गार्लिक सॉस, स्वीट चिली सॉस सूरी की 1/4 कप, 4 टेबलस्पून, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी 4 टेबलस्पून, हीट टोमेटो प्यूरी चली गई, अदरक लहसुन चला गया, सूरी की सॉसेस चली गई, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, हाँ ले मैं ज़रा सा पानी डाल रही हूँ, उसमें नमक शामिल करती हूँ और इसको हमको भूनना है, ठीक है। फिर इसमें दूध जाएगा, क्रीम जाएगी, सब हम करते हैं। बेटा 2 मिनट दे दो, हाँ 2 मिनट दे दो।
अच्छा देखिए ये सब कुछ चला गया। अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ 1/4 कप। ठीक है। क्रीम, हाफ पैकेट। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको बॉईल करेंगे। जब इसमें एक उबाल आएगा तो इसको मैं थिक करूँगी कॉर्नफ्लावर के पेस्ट के साथ। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आऊँगी। परेशान नहीं होइए, मुझे पता है आपको नहीं समझ आया, मैं वापस आके पूरा रिकैप करती हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। गाजर, ईट मी। सॉरी, थोड़ा सा कलर तेज़ हो गया है, मिर्ची लग रही है, वरना इट शुड हैव बीन लिटिल ऑरेंज। जब आप मैक्सिकन चिली, मैंने आपको सिखाया है मैक्सिकन चिली केक, उस पर आप इस कलर की मिर्चें बना के रख सकते हो। देखिए आसान हो गया ना। वो केक अगर हम चौकोर वाले पैन में रेक्टेंगुलर में बनाते हैं, उसको हम काटते, वो फिर इधर से गिर रहा है, उधर से गिर रहा है, उधर से बिखर रहा है। तो ये आसान तरीका है। ये आप बनाएं। कराची की ज़बरदस्ती ठंड के लिए इसके साथ आप कैपुचिनो या एक्सप्रेसो कॉफ़ी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। चलें जी, मुझे याद है, मुझे रिपीट करना है बटर चिकन का, पंजाबी बटर चिकन। परेशान नहीं होइए, ये ब्रेक है, रिकैप। आप चल के तीनों रेसिपीज़ का रिकैप देखिए। वापस आऊँगी, टाइम नहीं होगा, बहुत शॉर्ट होगा, लेकिन बहरहाल जो भी टाइम होगा 2 मिनट में मैं आपको रिकैप कर दूँगी, परेशान ना हो। पंजाबी बटर चिकन मैरिनेशन के अज्जा: टिक्का बोटी चिकन 1 पैकेट, दही आधा कप, सिम्बाल ओलिक 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक पेस्ट 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा,
तेल 1/4 कप, मसाले के लिए अज्जा, मक्खन 3 आउंस, तेल 1/4 कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तंदूरी कलर 1 चुटकी, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, स्वीट चिली सॉस 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, क्रीम आधा कप, दूध 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 अदद। तरकीब: टिक्का बोटी पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर मैरिनेट कर लें। अब इन्हें 1/4 कप तेल में फ्राई कर लें। मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में तेल और मक्खन गर्म करके ज़ीरा भूनें, फिर इसमें कटी प्याज डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम मसाले, सॉसेस, तंदूरी कलर और टोमेटो प्यूरी शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करें। फिर इसमें फ्राई की हुई टिक्का बोटी, क्रीम, दूध और कॉर्नफ्लावर डाल दें। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी और पिसा गर्म मसाला छिड़क कर पेश करें। कैरेट कोकोनट केक अज्जा: कद्दूकश गाजर 2 कप, खोपरा रेशा 1 कप, मैदा 2 कप, चीनी 2 कप, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, तेल 1.5 कप, वनीला 1 चाय का चमचा, कुटे पाइनएप्पल 1 कप, कटे अखरोट 1 कप, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के अज्जा: पिघली क्रीम चीज़ 6 आउंस, मक्खन 6 आउंस, आइसिंग शुगर 2.5 कप, वनीला 1 चाय का चमचा, कटे अखरोट 1.5 कप। तरकीब: एक बड़े बर्तन में मैदा, चीनी, दालचीनी, बेकिंग सोडा और नमक मिक्स कर लें। अब इसमें अंडे, तेल, गाजर और वनीला डालकर फेंट लें। पाइनएप्पल, खोपरा और अखरोट डालें। उसके बाद इस बैटर को 13 बाय 9 इंच चिकनी बेकिंग पैन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके वायर रैक पर ठंडा कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ और मक्खन फेंट लें। अब इसमें आइसिंग शुगर और वनीला शामिल करके फेंटें। आखिर में केक को फ्रॉस्टिंग से फ्रॉस्ट करके गाजर और अखरोट से सजाएं और सर्व करें। सतरंगी हांडी अज्जा: फूल गोभी 250 ग्राम, गाजर क्यूब्स 2 अदद, आलू क्यूब्स 2 अदद, टिंडे क्यूब्स 2 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, उबले मटर आधा कप, फ्रेंच बीन्स 1 कप, तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, संबाल ओलिक 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 कप, मक्खन 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 अदद, मखनी मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: सब्जियों को उबाल लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन, टोमेटो प्यूरी, तमाम मसाले, मक्खन, क्रीम, मखनी मसाला, तमाम सब्जियां और आधा कप पानी डालें और ढककर पकाएं। आखिर में कटी हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। कैरेट कोकोनट केक अज्जा: कद्दूकश गाजर 2 कप, खोपरा रेशा 1 कप, मैदा 2 कप, चीनी 2 कप, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, तेल 1.5 कप, वनीला 1 चाय का चमचा, कुटे पाइनएप्पल 1 कप, कटे अखरोट 1 कप, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के अज्जा: पिघली क्रीम चीज़ 6 आउंस, मक्खन 6 आउंस, आइसिंग शुगर 2.5 कप, वनीला 1 चाय का चमचा, कटे अखरोट 1.5 कप। Thank you, my cameraman. Thank you, my director, for giving such beautiful shots. Thank you. अच्छा जी, बातें नहीं। पंजाबी बटर चिकन के लिए मैंने एक पैकेट लिया था टिक्का बोटी का, मॉन सलवा का, ठीक है। टिक्का बोटी 1 पैकेट लिया, उसको कुछ भी नहीं किया, उसको खोल के एक साइड पे रख लिया। इसके मसाले के लिए मैंने 3 टेबलस्पून या 3 आउंस मक्खन लिया, उसमें 1/4 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला, उसमें 1 कप प्याज डाल दी। प्याज को कच्चा पका किया, ट्रांसपेरेंट किया। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई, मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 टेबलस्पून, और मैंने उसमें तंदूरी कलर डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली 1 चाय का चम्मच, सूरी की मैंने सॉसेस डाली, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून रेड वाली, और स्वीट चिली सॉस मैंने डाली 1/4 कप, ठीक है। वो डालने के साथ नमक डाला आधा चाय का चम्मच। मसालों में मैंने 1 टीस्पून भर के वो डाला, अल्लाह आपका, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून,
ये सारी चीज़ें डाली, टोमेटो प्यूरी के साथ भूनी, दूध शामिल कर दिया मैंने इसमें, क्वार्टर कप, और क्रीम मैंने डाल दिया आधा पैकेट। इसको पकाया, फिर मैंने इसमें 1 कप पानी डाला। जब पानी में उबाल आने लगा तो मैंने उसको गाढ़ा कर दिया, कॉर्नफ्लावर को ज़रा से पानी में घोल के 1 चाय का चम्मच लिया था, सिर्फ 1 टीस्पून, ज़रा सा गाढ़ा करना है। फिर उसके बाद मैंने उसमें मोनसेल्वा के टिक्का बोटी का पूरा पैकेट खोल के वो डाल दिया, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया कसूरी मेथी, बिल्कुल आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें। 5 मिनट दम पे रखा और आपको पेश कर दिया। चलें जी, वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ज़िंदगी बखैर। कल जुमेरात है, आपसे मुलाकात करेंगे शाम 6:30 से 8 बजे तक। थैंक यू सो मच तमाम लोगों का जो मुझे कॉल करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, तारीफ़ें करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम चाहने वालों का। खुश रहिए, आबाद रहिए। इसी के साथ दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।